कहते हैं राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। और राहु 10वें भाव में बैठा हो, यानी कि राहु 10 में, तो ये समझ लो दुनिया है बस में। कन्या राशि के जातकों, राहु अपना शुभ प्रभाव 3रे घर में, 6वें घर में, 11वें घर में और 10वें घर में हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं। और राहु जब देते हैं तो फिर छप्पर फाड़ कर देते हैं। राहु मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, जिस पर प्रसन्न हो जाए तो रातों रात लॉटरी लगा देते हैं, पैसिव इनकम को बढ़ा देते हैं। यानी कि एक ऐसी इनकम कि आप सो रहे हैं तब भी आपके पास पैसा और धन, सुख सुविधा आ रही है। और राहु देने पे आ जाए तो आप कितने भी अपराध करो, कितने भी पाप कर्म कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देते जाते हैं, देते जाते हैं। अच्छी कंडीशन में जिसका राहु है तो वो आपने देखा होगा कि ईमानदार आदमी बेचारा चला जा रहा है अपने वाहन से और आगे जाके उसका चालान हो गया। लेकिन राहु जिसका मजबूत होता है वो व्यक्ति चालान ही नहीं होता। आप अगर जाएंगे प्लेटफार्म पे और राहु आपका खराब है तो टीटी आपकी टिकट चेक करेगा, भले ही आपके पास टिकट हो या ना हो, है तब भी। लेकिन जिसके पास टिकट ही नहीं है उस व्यक्ति टिकट भी नहीं लेते, ऐसे ही चढ़ जाते हैं। तो भी राहु मजबूत है तो उसके कई गुना माफ हैं, क्योंकि राहु जीवन में सफलता देता है, कामयाबी देता है, उन्नति देता है, प्रगति देता है। कब? जब आपकी कुंडली में राहु 3रे भाव में, 6वें भाव में, 11वें भाव में और 10वें भाव में हो और उच्च का हो। उच्च का मतलब मिथुन राशि में हो। ऐसी स्थितियों में राहु जबरदस्त लाभ देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में राहु अशुभ है तो कपड़े भी निचोड़ लेते हैं, दर दर भटकना पड़ता है ऐसे इंसान को और दरिद्र जीवन जीना पड़ता है। और पहचान यह है, आपका राहु खराब है अगर, तो सबसे पहले आप में इतना आलस भर जाएगा, इतना आलस भर जाएगा कि आपको यह लगेगा सोते ही रहें। जिस प्रकार से शरीर से हीमोग्लोबिन कम होने पर व्यक्ति सोता ही रहता है, वैसे राहु के अशुभ प्रभाव अगर आपके ऊपर हावी हैं और शुभ प्रभाव समाप्त हैं तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे उसको सोना बड़ा पसंद होता है, आलसी बहुत होता है, आलस अपने आप आने लगता है। और आपको आलस आना शुरू हो जाए, आपको दूसरी पहचान, अंधेरा पसंद होता है उसको। दिन की बात छोड़ो, रात में पूरा अंधेरा करके ऐसा व्यक्ति सोएगा। राहु खराब होता है, ध्यान रखें। भले 0 वाट का एक बल्ब जले लेकिन रोशनी जरूर थोड़ी सी रखनी चाहिए। बहुत से लोगों को देखा होगा दोपहर में भी घर के अंदर पर्दा बंद करके, दिन में भी, ऐसे लोगों का राहु खराब होता है। इन्हें अंधेरा बड़ा पसंद होता है जिसका राहु, और अंधेरा अगर पसंद है तो फिर राहु आपका खराब होना निश्चित है। नहीं भी है तो भी हो जाएगा। अंधेरे से परहेज करें, आलस से परहेज करें। और राहु खराब होने की सबसे बड़ी जो पहचान एक और बताने जा रहे हैं, जिसे आप अगर अपनी जीवन से, अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो अच्छा है।
राहु अगर खराब है तो मीठा ज्यादा मत खाएं। मीठे का ज्यादा सेवन करेंगे ठीक नहीं। और राहु जिसका खराब है वो घंटों बाथरूम में नहाने में, देखा होगा राहु जिसका अच्छा होता है वो फटाफट 2 मिनट में नहाएगा, वो बाहर फट से निकल आएगा, स्त्री हो या पुरुष। लेकिन राहु जिसका खराब है वो आधे घंटे 1 घंटे स्नान गृह में स्नान करने में उसे लगेंगे, समय ज्यादा लगेगा। टॉयलेट जाएगा तो वहां आधा पौन घंटा बैठा है आराम से। राहु खराब होने के पूरे पूरे लक्षण है। ये छोटी छोटी सी बातें, अच्छा भी है तो भी खराब हो जाता है ऐसे लोगों का। और राहु गुप्त बीमारी देता है, ऐसी बीमारी जिसका या तो इलाज नहीं है और या फिर बीमारी पता ही नहीं चलती। चेकअप करने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है आपका, लेकिन फिर भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, फिर भी आपको समस्याएं आ रही हैं, तो आप सोचते हैं, रिपोर्ट करते हैं, नॉर्मल आता है और समस्या जो की त्यों बनी रहती है। तो राहु जो है कन्या राशि के जातकों, आपकी कुंडली में आप भाग्यशाली हो कि आपकी कुंडली के 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और 6वां भाव राहु का शुभ प्रभाव देने वाला भाव है। और आपको क्योंकि राहु 18 महीने तक एक ही राशि में बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो अभी से जब आप वीडियो देख रहे हैं आज से ही समझ लो, और 2 अगस्त तक, यानी आज से 2 अगस्त तक, जैसे आज 3 दिसंबर है तो 3 दिसंबर से लेकर 2 अगस्त तक राहु आपके शतभिषा नक्षत्र में 6वें भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और 2 अगस्त को, यानी 2 अगस्त 2026 को राहु अपनी ही 11वीं राशि यानी कुंभ राशि में ही रहकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और यह नक्षत्र लाभकारी है दोनों। और उसके बाद राहु कन्या राशि के जातकों 2026 में ही, यानी 5 दिसंबर साल के अंत में, 5 दिसंबर 2026 को कुंभ से निकलकर अपनी ही स्वयं की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि बकरी चाल चलते हैं तो 6वें से 5वें में जाएंगे और अपनी ही पसंदीदा राशि में विराजमान होंगे। तो ऐसे में राहु जो है आपको क्या क्या लाभ पहुंचाएगा, और अगर खराब आपकी कुंडली में है तो क्या क्या हानि पहुंचा सकता है, उसे भी इस वीडियो में बताएंगे। और क्या सावधानी रखें, कौन सा उपाय करें, और अगर आपका कुंडली में राहु खराब है, गोचर में अच्छा चल रहा है, तो कौन सा उपाय करें। और आपका राहु कुंडली में भी बहुत अच्छा है, गोचर में भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, कामयाबी प्राप्त नहीं हो रही है, तो यह वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्या कारण है और कौन सा उपाय आप कर लें जिससे राहु के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो और अशुभ प्रभाव नष्ट हो। कई कारण होते हैं, ग्रह बहुत अच्छा है, पावर में है, उच्च का है, लेकिन उसके बाद भी किन्हीं कारणों से परेशानियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। अब आपको बताते हैं कि राहु 6वें भाव में आपके ग्रह गोचर कुंडली में है और कम से कम पूरे 2026 के साल तक रहेंगे। अंत में जरूर 5 दिसंबर को, आखिरी महीने में 2026 में वो कुंभ से निकलकर मकर में चले जाएंगे। लेकिन साल के ये जो 11 महीने हैं
वो क्रिकेट के 11 खिलाड़ी जैसे आपको विजय दिलाते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु जिसे मारे उसे कौन तारे? तो तारने के लिए गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में 10वें भाव में विराजमान 5 दिसंबर को हो जाएंगे और 9वीं दृष्टि से राहु को देखेंगे। यहां पर राहु आपको शुभ फल देगा। क्या शुभ फल देगा? सबसे पहले आपके ऊपर बैंक का, लोगों का कर्ज का जो बोझ है उसको समाप्त कराता है। शत्रु हंता होता है राहु जब 6वें भाव में बैठता है। शत्रुओं के षड्यंत्र नाकामयाब होंगे और जीत आपकी सुनिश्चित कराता है। 6वें भाव में सेहत संबंधी जो परेशानियां हैं, रोग, इनसे भी आपको रक्षण करेगा। 2 जून तक यह स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद फिर आगे, चूंकि 2 अगस्त को धनिष्ठा में जब जाएगा तो भी 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे, कुंभ राशि में ही। यह भी लाभकारी स्थिति है। नई डील, अचानक धन लाभ और लोगों से मदद मिलना बड़ा आसान रहेगा। आपके शब्द पढ़ेंगे, लोग आपकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। रिश्तों में कड़वाहट है वो दूर होगी, गलत फहमियां दूर होंगी, क्योंकि गुरु जो है, राहु जो है, गलत फहमियां, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। लेकिन 6वें भाव में ये आपको कन्या राशि के जातक को फायदा देने के लिए आए हैं। अब इनका फायदा कैसे उठाना है, इस बात को ध्यान से सुन लें और इस उपाय को जरूर कर लें अगर आपकी कन्या राशि है। और देखें जीवन में कैसा चमत्कार, जीवन में कैसे बदलाव, परिवर्तन की स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। परेशानी ऐसे चुटकी बजाते दूर कर सकता है तो सिर्फ राहु, क्योंकि राहु अचानक नुकसान देता है और अचानक लाभ देता है। शेयर मार्केट से जुड़े हैं यानी कि राहु को आपको सहारा लेना ही लेना है। लॉटरी खेलते हैं तो राहु आपका मजबूत होना ही होना चाहिए। राजनीति में है तो भी आपका राहु अच्छा हो, क्योंकि राजनीति में 10वें भाव में राहु बैठा हो, जबरदस्त मंत्री पद, जाने क्या क्या लाभ दिलाता है। बड़े बड़े लोगों की कुंडली में राहु 10 में होते हैं, इसीलिए दुनिया उनके बस में होती है। ये लाभ है राहु अगर आपका अच्छा है कुंडली में तो। अब बात करते हैं, शुभ राहु है तो अच्छी बात है, और अशुभ राहु है तो इन उपायों को जरूर कर लें। और आपका शुभ है तो भी करें, शुभता बढ़ेगी। और अशुभ है तो अशुभ राहु का प्रभाव समाप्त होगा। ध्यान रहे, पहला उपाय जरूर करें और बुधवार के दिन करें, इस बात का भी ध्यान रखें। आपको करना क्या है, एक व्हाइट पेपर लेना है। देखिए बताते हैं, ऐसा एक व्हाइट पेपर ले लें, ये, और इस व्हाइट पेपर में ऐसे चौकोन ले लें, 4 कोने वाला, आयताकार नहीं, चौकोन लें, इस बात का भी ध्यान रखें। ये ऐसा, और इसमें जो है इस प्रकार से आपको 4 आपको वहां से उल्टा दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से जैसे घड़ी में बना होता है 4, इस तरीके से 4 बार लिख लें क्रम से।
और लिखने के बाद इस कागज को 4 बार ऐसे फोल्ड कर लें। 1 2 3 और ये हो गया 4। अब ये छोटी सी पर्ची बन गई। इसको आप अपने मनी बैग, जहां पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, जो आपके पॉकेट से जुड़ी रहती है, उसमें डाल लें बुधवार के दिन। और अच्छा है बुधवार की होरा काल में लिखें। होरा काल का मतलब है सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर। बुधवार को इसको रख लें और साहब अगले बुधवार को फिर ये कागज लिखें नया। इसी प्रकार से नया कागज रख लें और जो पुराना पिछले बुधवार को लिखा था उसको निकाल के और खोल के और फाड़ कर किसी पेड़ के नीचे छोड़ आए, कोई भी पेड़। और इस प्रकार से क्रम यह करते चले जाएं। कन्या राशि के जातक, सुनने में बड़ा अटपटा हो सकता है, सुनने में बड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन इस उपाय को जिन्होंने भी किया है तत्काल लाभ हुआ है। और इसको आप करते जाएं और जीवन में अपने बदलाव, अचानक लाभ, व्यापार जो बैठा हुआ है ना दौड़ने लगेगा। जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि एक राहु ऐसा है जिसे अगर दुनिया बस में कर लेता है, शुभ प्रभाव में आ जाए और अशुभ में आ जाए तो वाट लगा देता है। ऐसे ही दूसरा काम भी आपको करना है बुधवार के दिन। क्या करना है? यह तो सुबह करना है पर्ची वाला बुधवार को, और बुधवार को ही रात में जो आपको कार्य करना है वो 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में करना है, या 10:30 से रात 1 बजे के बीच में कभी भी कर लें। करना क्या है? एक नीला मग प्लास्टिक का लेना है, नीले रंग का मग, और उस मग में नील आती है जो कपड़ों में दी जाती है, नील लिक्विड फॉर्म में भी आती है, पाउडर शेप में भी आती है। तो उस नीले मग में नील पानी भरें और नील घोल लें, और उसको जो है सिर्फ टॉयलेट में जाकर फ्लश कर दें। अब इतना आसान रेमेडी और तोड़गा जबरदस्त आपको लाभ देगा। राहु को मजबूत करने के लिए, राहु का लाभ उठाने के लिए सबसे जबरदस्त ये 2 उपाय बताए हैं। इनको कर लें कन्या राशि के जातकों, आपके जीवन की दशा दिशा दोनों बदलेगी, लाभ होगा। और अपने आप ये जो बुद्धि है, दिमाग है, आज काम नहीं कर रहा है, अंधेरे से दूर रहें। अंधेरे में घंटों बैठे नहीं, दिन में आलस मत करें। आलस के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठो, क्योंकि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में व्यक्ति बेचारा सुबह 10 बजे निकलता है, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, कलकत्ते जैसे शहरों में घर से जॉब के लिए 10 बजे पहुंचना है तो सुबह 6 बजे 8 बजे ही घर छोड़ देता है, क्योंकि जाने आने में दूर का सफर है तो 1-2 घंटे रास्ते में ही गए उसके। और रात में जब वो छूटता है 5-6 बजे तो घर आते आते 10-11 बज जाता है, भोजन करते करते उसको 12 बज जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे सुबह निकले घर से और रात में 12 बजे घर पहुंच रहे हैं, अगर शहर से दूर रहते हैं और रोज अप डाउन करते हैं। तो आप जब उठो तब सवेरा समझो, लेकिन इन दोनों उपायों को कर लेना। जब आपकी आंख खुले तो वही आपका ब्रह्म मुहूर्त है। उपाय ये दोनों जरूर कर लेना। और जब ब्रह्म मुहूर्त आप मान के जो उठ ही रहे हो, जब भी आंख खुली वही ब्रह्म मुहूर्त अगर मान के चल रहे हैं आप, तो फिर इन दोनों हथेलियों के दर्शन करने आपको आवश्यक हो जाएंगे, अगर राहु की शुभ फल की प्राप्त करनी है।
ग्रहों के अशुभ प्रभावों से बचना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, क्योंकि अगर उठने की कोशिश करेंगे शरीर आपका बीमार या थकान में तनाव में चला जाएगा। तो आप इतनी मेहनत करके आए, घर में सोते सोते 12 बज गए, तो जब उठे आप वही ब्रह्म मुहूर्त माने केवल आंख आप अपनी हथेली के इन हाथों पर ही खोलें, और इस हाथों पे जब हाथ खोले, आंख खोले और हथेलियों पे दर्शन करके 3 बार अपने केवल चेहरे और सिर पर फेर लें। एक मंत्र है, अगर आता है तो करें और अनुभव लें। कल से ही आपको करना शुरू करें और जीवन में आप प्रगति मार्ग पर प्रशस्त हो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद तू प्रभात कर दर्शनम। अब ये बताओ, ये बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं है। मैं केवल वो पूजा पाठ 10वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं उनके लिए मना करता हूं कि पता चला हनुमान चालीसा आप 10 बार पढ़ रहे हैं, माला का जाप 11 बार कर रहे हैं। आप गृहस्थ हैं और गुरु आपके केंद्र में है। आपको किसी को कपड़े अपने ना तो पहनने के लिए देना चाहिए, ना दूसरों के कपड़े पहनना चाहिए। पूजा पाठ ज्यादा करने जाएंगे तो आप पॉजिटिविटी, सकारात्मकता तो कम लेंगे, नकारात्मकता आपके बीच में बनी रहेगी। पूजा पाठ का विषय साहब ऐसा है, बताने को बैठेंगे वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। आज बहुत से लोगों को देखा होगा, घर में घंटी सुबह पूजा के समय बजा रहे हैं और शाम को भी बजा रहे हैं। क्या होता है इससे? सुबह जब आप पूजा करते समय घंटी बजाते हैं तो निश्चित मानकर चले घर का वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन शाम को अगर पूजा के समय आप घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं तो वास्तु दोष बनता है। अब ये चीजें बहुत छोटी सी हैं, जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है, मंदिर जब आप जाते हैं तो जाते समय घंटा बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आते समय अगर आप घंटा बजाते हैं, मंदिर से बाहर निकलते समय, मंदिर के अंदर जाते समय बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाहर निकलते समय आप घंटा बजाते हैं, सब फेल, दोष ले लिया आपने, नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहीं, आंख खोलकर प्रार्थना करें। घर में पूजा करते हैं तो आंख बंद करके प्रार्थना करें। देखिए लाभ होता है कि नहीं। ये छोटी छोटी सी बातें जो बहुत कारगर हैं, असरदायक हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आपने अभी तक अगर अंत तक देखा है तो निश्चित रूप से मानकर चलें आप बहुत भाग्यशाली हैं। केवल ये बातें जीवन में उतार लें। कन्या राशि के जातकों, आपके जीवन में चली आ रही परेशानी सारी दूर होगी। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई समस्या है शुभ ग्रहों की स्थिति होने के बाद भी, तो कुंडली के विश्लेषण में, क्योंकि आपके जन्म के समय क्या सितारे थे, ग्रहों की स्थितियां क्या थी, वर्तमान गोचर की स्थिति, ये दोनों का मिलान करके और उसका कारण समस्या का और निवारण, ये दोनों बातें आपको बताएंगे और साथ में रेमेडी भी बताएंगे जबरदस्त, जिन्हें करके आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वो वहां आपको बता दी जाएगी। बस हाँ, यह बात ध्यान रखें, कुंडली में 5 या ज्यादा से ज्यादा 10, इससे ज्यादा एक दिन में नहीं देखता हूं। इसलिए आप अगर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो टाइम अपना जरूर पहले से ही बुक करा लें, ताकि सेम डे आपको कुंडली का विश्लेषण का परिणाम सुनने को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार और बोलेंगे, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम अपने चैनल पर आपको वो जानकारी देते हैं और वो उपाय बताते हैं जिन्हें करके आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।